Hello बच्चों, let's see the question says in the argand plane z1 z2 z3 are respectively the vertex of an isosceles triangle ABC with AC equal to BC and angle CAV equal to theta. If iota z4 is the incenter of a triangle then तो यहाँ पर हमारे पास iota क्या है, कैपिटल आई क्या है यहाँ पर incenter। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे फिगर में ये हमारे पास सारे पॉइंट हैं z1 z2 z3। तो z1 हमारे पास कहाँ पर होगा A एंड z2 क्या होगा B एंड z3 क्या होगा यहाँ पर C। एंड यहाँ से देखेंगे I हमारा क्या है z4 एंड यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पर ये दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो ये वाले एंगल हो जाएंगे ये किसका वर्क करेगा, वाई सेक्टर का। तो ये थीटा बाई टू होगा, ये भी क्या होगा हमारा थीटा बाय टू। एंड हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है ए बी अपॉन आई ए की पावर टू ए सी अपॉन ए बी की इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम कंसीडर करें Z2, ये हमारे पास Z2 है, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास मॉड, एंड यहाँ पर मॉड में क्या आएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस का Z1 एंड दोनों के बीच का एंगल क्या होगा थीटा बाई टू। तो यहाँ पर क्या आएगा ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन टू। हमने एंगल किस डायरेक्शन में कंसीडर किए, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास पॉजिटिव आया ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू। अब यहाँ से कंसीडर करेंगे हम Z3 माइनस का Z1 अपॉन Z4 माइनस का Z1 इक्वल टू, तो Z3 एंड Z4 के बीच का ये एंगल होगा, ये किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ऐसे। इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हमें आयोटा माइनस में थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा Z3 माइनस का Z1 अपॉन Z4 माइनस का Z1, यहाँ पर क्या आएगा ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा अपॉन टू, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम Z2 माइनस Z1 एंड Z3 माइनस Z2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे यार मॉड को ब्रेक करेंगे तो Z2 माइनस का Z1 अपॉन मॉड Z4 माइनस का Z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा एंड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हो जाएगा ई की पावर जीरो मीन्स वन। एंड यहाँ पर क्या आएगा मॉड Z3 माइनस का Z1 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा मॉड Z4 माइनस का Z1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे, ये तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पावर टू, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 एंड Z3 माइनस Z1। तो यहाँ से हमारे पास अब ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, इम्प्लाइज Z2 माइनस Z1। तो Z2 माइनस Z1 क्या है, Z2 माइनस Z1 मीन्स बी ए। तो ये ए बी का वर्क करेगा, मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ए बी इंटू Z3 माइनस Z1, ये किसका वर्क करेगा ए सी का। एंड अपॉन में हमारे पास क्या आएगा Z4 माइनस Z1, तो ये किसका वर्क करेगा आई ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आई ए की पावर टू इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, तो हमारे पास क्या आएगा Z2 माइनस का Z1 इंटू Z3 माइनस का Z1 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। बट हमें यहाँ पर क्या करना है ए बी स्क्वायर अपॉन आई ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन आई ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, मीन्स ए बी से हमने गुणा किया तो ए बी से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। एंड ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे मॉड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है डिस्टेंट, एंड डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी तो हम यहाँ पर मॉड अप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। एंड ऑप्शन चेक करेंगे ए टू माइनस ए Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 की पावर टू, ऑप्शन सी इज करेक्ट।